आपका स्वागत है एग्जाम स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम आर्मी के एग्जाम को लेके जो सीरीज चला रहे थे सामान्य ज्ञान की, उसमें अपन आज मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे जो आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अभी 2 दिन पहले आर्मी का रिजल्ट आ चुका है और उसमें बहुत से सारे दोस्तों का हो गया है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था उनका नहीं हुआ तो इस बार अच्छे से तैयारी कीजिएगा, 100% हो जाएगा। और हमारे साथ जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए वो देखेगा, उसमें से आपको 100% कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपन का, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किन के बीच में लड़ा गया था। भाई तराइन का प्रथम युद्ध, ये आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किन के मध्य लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद गजनवी, या फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी, या फिर राणा सांगा और बाबर जयचंद और मोहम्मद घोरी। तो याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया। तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी के मध्य होगा या आपका। और जो भी आर्मी की तैयारी करिए उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास। नेक्स्ट है आपका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था जिसे लाख बख्श भी कहा जाता था। गुलाम वंश का संस्थापक था जिसको लाख बख्श भी कहा जाता। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा जो गुलाम वंश का संस्थापक था और उसको लाख बख्श भी बोला जाता था। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और एकता प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछा और एकता प्रणाली का शुरुआत करने वाला कौन था। ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान थी या बलबन था। तो यहाँ आपका इल्तुतमिश राइट ऑप्शन होगा, इल्तुतमिश राइट ऑप्शन होगा। फिर बोल रहा हूँ आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास को तो अंत तक जरूर जुड़िएगा और प्ले लिस्ट में जाके पहले वाले वीडियो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका का पूछा है। नूरजहां, रजिया सुल्तान या मुमताज महल या चांद बीबी। तो रजिया सुल्तान होगा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट है, लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला दिल्ली का सुल्तान पूछा है। इल्तुतमिश था, गयासुद्दीन बलबन था, जलालुद्दीन खिलजी था या मोहम्मद बिन तुगलक। लोह एवं रक्त नीति होगी आपकी गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। खिलजी वंश का संस्थापक पूछा है वो कौन था आपका। तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या जफर खान खिलजी। तो खिलजी वंश का संस्थापक होने वाला है आपका जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी थे खिलजी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है आपका, किस सुल्तान ने सिकंदर शाहनी की उपाधि धारण की और बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। तो सिकंदर शाहनी और बाजार नियंत्रण की प्रणाली लागू करने वाला कौन था आपका। बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था या फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी। तो अलाउद्दीन खिलजी था जो आपकी सिकंदर शाहनी की उपाधि धारण की और बाजार नियंत्रण का कार्य प्रणाली अपनाई थी। नेक्स्ट है आपका, चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और किसके मध्य हुआ। तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ का युद्ध कब हुआ था, 1303। अलाउद्दीन खिलजी और किसके मध्य हुआ था। तो याद रखना आपका जो हमीर देव, रावल रतन सिंह कानर देव या वीर शाहदेव। तो रावल रतन सिंह के मध्य और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1303 में चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय 94 वर्ष तक किस वंश ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था। गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या सैयद वंश। तो आपका होने वाला है तुगलक वंश। नेक्स्ट है आपका, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद देवगिरी को बनाया था। भाई कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद या देवगिरी को बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या मेहलोर लोधी। तो याद रखना आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किन दो भाइयों ने की थी। भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन थे, कौन दो भाई थे। तो याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे आपके हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। फिर बोल रहा हूँ आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्लास को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो यहाँ पे आपका राइट होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किस सुल्तान ने की थी। आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या आपका खिजर खां। तो आपका सिकंदर लोदी था जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका, गुलखिरी उपनाम से कविताएं लिखने वाला कौन था। गुलरुखी नाम से, गुलखिरी नहीं, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला कौन था आपका। तो याद रखना सिकंदर लोदी था जो आपका गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और किसके बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किन किन के मध्य हुआ था। तो याद रखना यह आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश पूछा है, वो कौन सा था? सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था आपका लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 मुगलों का संगठन का विनाश किसने किया था? 40 का विनाश किसने किया था? तो याद रखना आपका बलबन था, उसने 40 का विनाश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ढाई का झोपड़ा था अजमेर में, उसका निर्माण कराने वाला कौन था? तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने ढाई के झोपड़े का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? मुबारक शाह, खिजर खां, अलाउद्दीन आलम शाह या बेलोल लोधी? तो खिजर खां था, वो उसने सैयद वंश के संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला, वे एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया? वे एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, अहल लोधी, गयासुद्दीन तुगलक? तो ये आने वाला है आपका इब्राहिम लोधी था, जो एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था जिसने 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत किया था? गुलाम वंश का संस्थापक जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत किया था 1526 में, तो याद रखना बाबर था, वो बाबर था जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किसके मध्य हुआ था? तो याद रखना 1527 खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। राइट ऑप्शन होने वाला है राणा सांगा एवं बाबर के मध्य 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? जो हुमायूं की जीवनी है, हुमायूंनामा की रचना करने वाला कौन था? जो हुमायूं की जीवनी है। तो याद रखना गुलबदन बेगम थे, जिसने हुमायूंनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण और रुपया नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया? जीटी रोड और रुपया का प्रचलन किया था, उसके बारे में पूछा। याद रखना शेरशाह सूरी, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और किसके मध्य हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और किसके मध्य हुआ था? तो याद रखना अकबर और हेमू या हेमचंद्र के मध्य हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। फिर से बोल रहा हूँ, आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है क्लास, तो लाइक के शेयर और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, और प्ले लिस्ट में जाके पहले वाले वीडियो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका यहाँ पे, प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में किन के बीच हुआ था? तो हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में किन के मध्य हुआ था? तो आपका अकबर और राणा सांगा, अकबर और महाराणा प्रताप, या फिर बाबर और इब्राहिम लोधी, औरंगजेब और दारा शिकोह? तो याद रखना अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? अकबर के दरबार में संगीतज्ञ पूछा, तो याद रखना तानसेन था अकबर के दरबार में संगीतज्ञ। नेक्स्ट है आपका, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो यहाँ पे दीन इलाही धर्म की स्थापना करने वाला कौन था? आपका अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्याय की जंजीर, गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस के लिए किस मुगल शासक को याद किया जाता है? न्याय की जंजीर के लिए किस शासक को याद किया जाता है? तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा जहांगीर। जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? तो याद रखना न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस मुगल शासक के काल में वास्तुकला का श्रवण काल कहा जाता है? भाई किस मुगल शासक को वास्तुकला का श्रवण काल कहा जाता है? तो याद रखना आपको शाहजहां है, वो उसको वास्तुकला का श्रवण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो मुगल सम्राट और औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह, या फिर गुरु हरिकृष्ण? तो याद रखना गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाला कौन था? मुगल सम्राट औरंगजेब। नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में कहाँ हुआ था? तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो याद रखना 1674 में रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका, शिवाजी ने मंत्रिमंडल के किस नाम से माना जाता है? शिवाजी का मंत्रिमंडल था, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ और सरदेशमुख नामक कर किस साम्राज्य से संबंधित है? चौथ और सरदेशमुख की कर थे, वो किस साम्राज्य से संबंधित है? तो याद रखना ये आपका मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य से संबंधित है चौथ और सरदेशमुखी का। नेक्स्ट है आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा है 1761 में किनके मध्य हुआ था? याद रखना अहमद शाह, अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां या हुमायूं? तो याद रखना औरंगजेब को माना जाता है जिंदा पीर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम और 10वें गुरु का पूछा है, तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम और 10वें गुरु। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल शासक को चित्रकला का पारखी कहा जाता है? चित्रकला को पारखी कहा जाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था, या जहांगीर था, या शाहजहां था, या बाबर था? तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन बताना है, जिसको चित्रकला का पारखी कहा जाता है। तो जहांगीर है, वो आपको
चित्रकला का पार्क ही बोला जाता था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था जिसे औरंगजेब ने रंगून भेज दिया? रंगून जेल थी, उसमें वो अंतिम मुगल सम्राट था, उसको भेज दिया गया था। शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर, आलमगीर द्वितीय या अकबर द्वितीय? तो ये आपका शासक था बहादुर शाह जफर था, जिसको रंगून जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक पूछे हैं तो याद रखना दादाजी कोंडदेव थे, जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। नेक्स्ट है कोंडदेव। शिवाजी महाराज के प्रशासन में अमात्य का मुख्य कार्य क्या था? शिवाजी महाराज का प्रशासन था, उसमें अमात्य या मजूमदार का मुख्य कार्य पूछा है तो सैन्य प्रधान था, वित्त एवं राजस्व मंत्री था, या धार्मिक कार्यों का प्रधान था, या गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? तो याद रखना अमात्य या मजूमदार था, वित्त एवं राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के समय पंडित राव का पद किससे संबंधित था? पंडित राव का पद पूछा है, किससे संबंधित था? शिवाजी संबंधी विदेश मंत्री, दान एवं धार्मिक कार्य, पत्राचार या विभाग या न्याय विभाग? तो याद रखना दान एवं धार्मिक कार्य संबंधित था पंडित राव का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का अगला शासक कौन था? शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का अगला शासक पूछा है तो याद रखना शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का अगला शासक था आपका संभाजी। कौन था? संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन था? मराठा साम्राज्य का सेकंड संस्थापक पूछा है, कौन था? तो याद रखना बालाजी विश्वनाथ था, जो मराठा साम्राज्य का सेकंड संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजीराव प्रथम ने किस युद्ध में मुगलों को पराजित कर मालवा और गुजरात पर अधिकार किया? बाजीराव प्रथम ने मुगलों को पराजित कर मालवा और गुजरात पर अधिकार किया था। कौन सा युद्ध था? तो याद रखना पालखेड़ा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? पालखेड़ा का युद्ध था। और किसने लड़ा था? याद रखना बाजीराव प्रथम ने लड़ा था और मुगलों को पराजित किया। और किसको अधिकार किया था? तो मालवा और आपके गुजरात पर अधिकार किया। फिर से बोल रहा हूँ, आर्मी के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। पिछले भी हमने जितने भी क्लास लिए यूट्यूब चैनल पे, आप वीडियो में जाएगा प्लेलिस्ट में और देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब के नाम से किसे पेशवा को जाना जाता? नाना साहब के नाम से जो पेशवा था उसको जाना जाता था, वो कौन से थे? तो याद रखना बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव बालाजी बाजीराव, बाजीराव द्वितीय या बहादुर प्रथम? तो बालाजी बाजीराव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किस पेशवा के शासनकाल में हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था जिसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था जिसने किसके सामने समर्पण किया था? आत्मसमर्पण किया था अंग्रेजों के सामने। तो आपके वो थे बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के समय वाक्यान्विश का कार्य होता था? याद रखना वाक्यान्विश का कार्य शिवाजी के समय क्या होता था? तो याद रखना गुप्तचर एवं सूचना विभाग होता था इसके अंडर में। किसने? वाक्यान्विश के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेशवा पद को किस शासक के समय वंशानुगत बना दिया गया? पेशवा का पद था उसको वंशानुगत किस शासक के समय बनाया गया? शिवाजी, शाहू जी महाराज, संभाजी या राजा राम? तो याद रखना शाहू जी महाराज के समय पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया था। नेक्स्ट है आपका, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो याद रखना वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्को डिगामा भारत के कालीकट तट पर किस वर्ष पहुंचा? वास्को डिगामा का है भारत के कालीकट तट पर किस वर्ष पहुंचा था? तो याद रखना 1498 में वास्को डिगामा है भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। और समुद्री मार्ग की खोज भी किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कलकत्ता, सूरत, मद्रास और कोचीन? तो याद रखना सूरत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, प्लासी का युद्ध 1757 में किन के बीच लड़ाया गया? प्लासी का युद्ध पूछा है 1757 में किन के मध्य लड़ाया गया? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो, टीपू सुल्तान और अंग्रेज, मराठा और अंग्रेज? तो याद रखना सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध पूछा है कब लड़ा गया? तो याद रखना बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 के अंदर। किसका युद्ध लड़ा गया? अरे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में साइक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में साइक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन? तो याद रखना लॉर्ड वेलेस्ली को भारत में साइक संधि का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत का किसने लागू किया? तो हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। व्यापक का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो याद रखना ये लागू करने वाले थे आपके लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो ये मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? याद रखना, मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना, नाना साहिब ने किया था। किसने किया था रे? नाना साहिब ने। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाला शेर ए बिहार कौन था? भाई बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाला शेर ए बिहार था, वो कौन था? तो याद रखना, कुंवर सिंह था। कौन था यहाँ पे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, वीआईपी है और एग्जाम में आएगा 100%। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, आर्मी के लिए बहुत उपयोगी होने वाली अपन की क्लास है, तो जरूर आप क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि एग्जाम स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आर्मी के लिए जो साइंस और अदर सब्जेक्ट है और आपका सामान्य ज्ञान है, उनकी क्लास लगी हुई है और प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा जाके। यहाँ पे पूछा है 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो याद रखना लॉर्ड गन्निंग था। कौन था आपका? लॉर्ड गन्निंग। क्या था? गवर्नर जनरल था। किसके समय था? तो याद रखना 1857 की क्रांति के समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना थी वो 1828 में किसने की थी? तो याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद। तो इसकी स्थापना करने वाला था आपका राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? अच्छा क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखना 1875 के अंदर मुंबई में हुआ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखना, ज्योतिबा फुले ने आपकी सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखना 1885 राइट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी है। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे, एओ ह्यूम, व्योमश चंद्र बनर्जी, दादाभाई नौरोजी या बदरुद्दीन तैयबी। तो याद रखना व्योमश चंद्र बनर्जी है वो आपके कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, तो बताओ भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना एनी बिसेंट है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, आपके जैसे लोग थे जो पहले जोश जुनून के साथ आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो और उसी जोश जुनून के साथ वो अपने स्वतंत्रता या स्वराज के लिए लड़ रहे थे। उनमें से एक ने बोला था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, तो बोलने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के समय हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके समय हुआ था? तो याद रखना लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसने की? भाई याद रखना कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? तो याद रखना सावरकर था, लाला हरदयाल था या चंद्रशेखर आजाद था या बुटकेश्वर दत्त था। तो याद रखना लाला हरदयाल था गदर पार्टी की स्थापना करने वाला। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में और कहाँ हुई थी? कराची, ढाका, अलीगढ़, लखनऊ। तो याद रखना ये आपकी हुई थी ढाका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो याद रखना आपके जनरल डायर थे, उन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1914, 1915, 1916, 1917। तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का था प्रथम सफल सत्याग्रह भारत में कौन सा था? तो ये आपको होने वाला है यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 1917 में था, वो गांधी जी का भारत में सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन था उसको किस घटना के बाद क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी कांड, हत्याकांड, काराकोरी कांड या साइमन कमीशन। 1922 में चोरा चोरी कांड होता है, उसकी घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? स्वराज पार्टी की
स्थापना कब हुई थी? 1923 में। किसने की थी? गांधी जी और नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तिलक और गोखले और सुभाष चंद्र बोस। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष में आया था? आपको बताना है अभी साइमन कमीशन था वो भारत किस वर्ष में आया था? तो याद रखना 1928 के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन का वापस जाओ के नारों के दौरान किस नेता पर लाठीचार्ज हुआ जिससे उनकी मृत्यु हुई? साइमन कमीशन का विरोध हुआ था और नारों के दौरान किस नेता पर लाठीचार्ज हुआ था ये बताना है, और उनकी बाद में डेथ हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर भगत सिंह या विपिन चंद्र पाल। तो याद रखना लाला लाजपत राय थे, उन पे लाठीचार्ज हुई थी, बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? बंबई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन? तो आपका कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन था। कब होता है? 1929 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ना गांधी जी ने दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब शुरू किया? गांधी जी ने दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब शुरू किया? 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1931, 5 मई 1930। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा 12 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष होता है? तो 1931 में होता है आपका गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैकेट कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में कौन सा पैकेट होता है? पूना पैकेट कब हुआ था? तो याद रखना ये आपका 1932 के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की? आपको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में, किसने की थी? तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो याद रखना आपके सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। फिर बोल रहा हूँ आर्मी के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है एग्जाम स्ट्रेटेजी, जो भी आर्मी से रिलेटेड हमने कंटेंट डाला है उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? याद रखना 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करो या मरो, डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? करो और मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज थी उसका पुनर्गठन किसने किया? तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन था वो भारत में आया था, किस वर्ष में आया था? 1942, 1945, 1946, 1947। तो आपके 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालचारी या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना आपके श्री राजगोपालाचारी थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत 1829 में किसने प्रयासों से हुआ? सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, किनके प्रयासों से हुआ? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती। तो आपके यहाँ पे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले थे आपके भगत सिंह। कौन देने वाले? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? भाई सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो याद रखना महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफर खान या फिर लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। तो याद में मोहम्मद अली जिन्ना को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, लोहे पुरुष किसे कहा जाता है? लोहे पुरुष या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला राजपथ राय। तो याद रखना है लोहे पुरुष किसे कहा जाता है? तो आप यहाँ आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसको क्या बोला जाता है? लोहे पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू या फिर फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय। तो दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी वो किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें भाग लिया था? तो द्वितीय में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकोरी ट्रेन रोको के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन देखते 1925 में हुआ था, उसके नायक कौन थे? तो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल थे या भगत सिंह थे या केशवर दत्त थे या बरकुतुल्ला थे। तो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखना महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का पूछा है तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारतीय खोज पुस्तक के लेखक, 100% आएगी एग्जाम के अंदर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारतीय खोज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन या भगत सिंह? तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो याद रखना आपके स्वामी विवेकानंद के की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने लागू किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर आपके ये वीवी गिरी या जाकिर हुसैन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। कल से अपन जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।